करके प्रसन्नता के साथ नमन निवेदित करते हैं। उनकी बड़ी कृपा रही है जिसके कारण से हमने आर्ष साहित्य का कुछ अध्ययन कर पाया। योग दर्शन पूरा हो गया। ध्यान सत्र को हमने रोचकता पूर्वक यह अभ्यास किया और साथ में समाप्ति की ओर है। आज है आत्मनिरीक्षण सत्र। ये सत्र एक महत्वपूर्ण सत्र है। मैंने पहले इस स्वरूप बना करके दिया था टाइप के लिए, लेकिन वो समय पर उपलब्ध नहीं हो पाया, इसके लिए खेद है। अभी आप बैठ के इसको सुनिए और जब सीट मिल जाएगी आपको, वो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। और निश्चित रूप से ये व्याख्यान मौखिक नहीं होना चाहिए, आत्मनिरीक्षण, क्योंकि इसी से ही आगे विकास होता है। आप साधक बन चुके हैं। एक साधक की क्या प्रविधि होती है, किस तरह उसका आचरण होता है, व्यवहार होता है, वो कैसे विचार करता है, कैसे चिंतन करता है, इस सत्र इस प्रयोजन से बनाया जाता है। जब कभी आप शिविर आदि में जाएंगे, कुछ आचार्य लोग सप्ताह भर शिविर करते हैं, तो बिंदु तो बहुत कम होते हैं, इधर उधर के व्याख्यानों के माध्यम से वो आत्मनिरीक्षण आपको कराते हैं। तो लेकिन जो वास्तविक स्वरूप है वो आज आपके समक्ष होगा। क्या आत्मनिरीक्षण है? आइए सत्र को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले शब्द लेते हैं आत्मनिरीक्षण, इसको खोलते हैं। निरीक्षण शब्द को पहले खोल देते हैं, आत्म को बाद में खोलेंगे। निरीक्षण का मतलब है नितराम इक्ष्यते, जिसको भली भांति, विशेष रूप से, उत्तम रूप से, भली प्रकार हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, वो निरीक्षण है। नितराम विशेष अर्थ में, भली भांति के अर्थ में, इक्षण जो है देखने के अर्थ में। और आत्म से क्या अभिप्राय है? आत्म से यानी जीवात्मा से संबंधित जो इक्षण है। तो जीवात्मा शरीर में है, तो अगर इस जड़ शरीर में है, जड़ शरीर जीवात्मा के द्वारा संवेदित होकर के जो जो कार्य करता है, तो उसका हम इक्षण करते हैं, देखते हैं। यहाँ आत्म साक्षात्कार से अभिप्राय नहीं है, बल्कि जीवात्मा के जड़ शरीर से संबंध होने के कारण जड़ शरीर के द्वारा जो जो कर्म किए जाते हैं उनका हमें इक्षण करना है। योग दर्शन में तो साक्षात्कार का विषय आ चुका है, और आत्म साक्षात्कार हम उसको कहते हैं, आत्मनिरीक्षण नहीं कहते हैं। तो इसलिए शब्द में थोड़ा सा, एक ही शब्द दोनों अर्थों को प्रतिपादित कर सकता है, लेकिन भिन्न भिन्न कैटेगरी बनाई गई है। तो आत्मा के साथ साक्षात्कार शब्द का प्रयोग होता है, और निरीक्षण शब्द का अगर कथन होता है तो आत्मा के द्वारा संवेदित जड़ शरीर से किए गए कर्मों का निरीक्षण है। तो कर्म 3 साधनों से हम करते हैं। क्या क्या है बताइए? मन से, वचन से और शरीर से। ये 3 साधन है हमारे पास। और सारा कर्म गहराई से देखा जाए कि जीवात्मा के माध्यम से तो ही होते हैं। और इसका एक बढ़िया एक सिद्धांत है, पहले इसको खोलता हूं फिर विषय पे आऊंगा। सांख्य और जो योग दर्शन, उनके प्रबल प्रमाण होते हैं, और वो कहते हैं कि अंतःकरण के द्वारा कार्य संपादित होते हैं। सारा कार्य अंतःकरण समुदाय से होता है। न्याय और वैशेषिक एक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं ये दोनों। वो कहते हैं जीवात्मा के द्वारा ही सारे कार्य संपादित होते हैं। अब आप कहेंगे शायद विवाद है दोनों में, लेकिन विवाद कुछ नहीं है, कथन का केवल फर्क है। क्या फर्क है? कि अगर सांख्य और योग दर्शन जो प्राचीन दर्शन के रूप में माने जाते हैं, उनके विचार को मान लेते हैं, वो भी वही कहते हैं कि अंतःकरण विचारों को प्रस्तुत करते हैं। अंतःकरण जड़ है, आत्मा के द्वारा संवेदित होकर कार्य, क्योंकि सारे संस्कार किसमें होते हैं? अंतःकरण में ही होते हैं। और
क्या प्रमाण इसके पीछे? अंतःकरण में प्रमाण। हमने बड़े ग्रंथ अध्ययन किए। दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपस्य, एक बढ़िया सूत्र हमने पढ़ा है। इसमें तृतीय द्वितीय द्वितीय पाद में, साधन पाद में, तो दृष्टा दृश्य मात्र, वो केवल दृश्यों को देखता है, और शुद्धोपि प्रत्ययानुपस्य, नितांत शुद्ध है, उसके अंदर, जीवात्मा के अंदर कोई मलिनता नहीं है, लेकिन प्रत्ययानुपस्य, वो प्रत्यय को, यानी जो ज्ञान है अंतःकरण के कारण उठ रहा है, उसी ज्ञान को वो देखता है। इसी को एक बारीकी से समझते हैं कि क्या तात्पर्य है न्याय और वैशेषिक के कथन में। बल्कि न्याय वैशेषिक थोड़ा घुमा करके उसी बात को कहते हैं, लेकिन सरल रूप से सांख्य और योग दर्शन उसी बात का स्पष्टीकरण करते हैं। देखिए, हमने एक सांख्य में सूत्र पढ़ा था कि सूत्र क्या था कि असंगोयम पुरुषः, ये जो पुरुष है वह असंग है। असंग यानी किसी कॉम्बिनेशन से नहीं बना है, ये एक रेयर यूनिट है, और इस यूनिट के साथ किसी के कॉम्बिनेशन नहीं, यानी अणु परमाणु आदि का संबंध इसमें आप स्थापित नहीं कर पाएंगे, इससे बहुत परे है। और वह कथन जीवात्मा के लिए था। प्रथम अध्याय जब सांख्य पढ़े थे, प्रथम अध्याय के 14-15 सूत्र में इस तरह एक आया था, और प्रमाण दिया गया था छांदोग्य उपनिषद से, ये वचन उन्होंने उठाया। और जब हम पढ़ेंगे ईशोपनिषद, वहां कहेगा, क्या कहेगा कि एक बढ़िया ईशोपनिषद में एक सूत्र आता है कि क्या कहता है, अनेजदे कम मनसो जबीय, नहीं, उसमें आता है अब्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, भूल रहा हूं, अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषि परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तोरथान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। वहां कहेगा कि अब्रणम, व्रण यानी क्षत, और क्षत यानी छेद, छिद्र यानी आघात। ईश्वर ऐसा है, ऐसी एक ऊर्जा है, अखंड ऊर्जा है कि उसमें छेद नहीं हो सकता, तो उसमें आघात नहीं हो सकता, उसमें व्रण नहीं हो सकता। व्रण आघात के अर्थ में है, छेद में। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो अखंड ऊर्जा है, जो खंडित ऊर्जा है, तो उसी में ही आप रंग चढ़ा सकते हैं। क्योंकि कई पार्टिकल से जो पदार्थ बनते हैं, तो उसी के अंदर रंग चढ़ सकते हैं, उसी के पार्टिकल्स को आप धीरे धीरे हटा सकते हैं। छोटे पार्टिकल हट जाएंगे, बड़े पार्टिकल हट जाएंगे। जो अखंड होता है, तो उसमें आप छेद नहीं कर सकते, और छेद करने वाला साधन भी कई खंडों से बना हुआ होता है। तो इसलिए इन साधनों से वो सुपरियर होते हैं, सूक्ष्म ऊर्जा होते हैं, अनासक्त ऊर्जा होते हैं। जैसे मैं कहूं आकाश में छेद कर दो, तो आकाश में आप छेद कर ही नहीं सकते, निराकार है और अखंड है। तो इसी तरह परमेश्वर में छेद नहीं हो सकता। जब परमेश्वर में छेद ही नहीं हो सकता, किसी कॉम्बिनेशन से नहीं बना, तो परमेश्वर विश्वव्यापक ऊर्जा है, यूनिवर्सल एनर्जी है। उसी न्याय से जीवात्मा में भी छेद नहीं हो सकता, क्योंकि जीवात्मा भी असंगोयम पुरुष, वो भी एक छोटी यूनिट के साथ वो भी विद्यमान है। हर एक जीवात्मा अपनी यूनिट में, अपनी इकाई में पूर्ण है। तो इसलिए वो दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता कि आकर के प्रकृति कुछ मदद करे कि उसकी पूर्णता हो जाए। तो इस प्रयोजन से जब उसमें अखंड की बात कही, छेद नहीं हो सकता, तो ये आपके अविद्या उसके अंदर घुस नहीं सकती। जैसे जीवात्मा रूपी व्यापक ऊर्जा में अविद्या घुस नहीं सकती, तो अज्ञानता घुस नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में जीवात्मा अल्पज्ञ होने के कारण उसको गुमराह करने की स्थिति प्राप्त हो सकती है। एक विद्वान को, जो भली भांति समझ रखने वाला है, एक वैज्ञानिक को आप क्या कर सकते हैं? गुमराह तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बुद्धि में, जो परिपक्व बुद्धि है, उसमें बदलाव नहीं कर सकते। कैसे? एक चश्मा पहना दीजिए, वो चश्मा पहन लेगा, तो बस वही विद्वान जो भली भांति समझ रखता है, वो बार बार अपने को टटोलेगा, अरे इस वस्तु के बारे में भली भांति परिचित हूं, इस चश्मा लगाने के कारण ये लाल क्यों दिखती है वस्तु, ये पीली क्यों दिखती है, क्या है? वो बार बार अपने को समझने का, समझाने का कोशिश करेगा, फिर चश्मा निकाल देगा, तो समझेगा कि गलती यही है।
तो उसी तरह हम अल्पज्ञ जो जीवात्मा है उसको भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन उस जीवात्मा के अंदर अविद्या हम रख नहीं सकते। तो इस न्याय से, जैसे परमेश्वर में अविद्या हावी नहीं हो सकती, अखंड ऊर्जा में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन छोटी ऊर्जा होने के कारण एक आवरण उसमें बना सकते हैं, और आवरण के अंदर वो ऊर्जा घुस जाए तो बस अब अल्पज्ञ ऊर्जा है, छोटी सामर्थ्य है। इतनी छोटी उसकी सामर्थ्य है कि स्वयं ही अपने प्रयत्न से क्या नहीं कर सकता, कि स्वयं ही जाग नहीं सकता। तो इसलिए उसको जगाने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है कि जो 24 घंटे का रोटेशन है, कितने समय उसको सोना है, कितने समय में उसके मोशंस होने हैं, क्या क्या होनी है, ये सारी व्यवस्थाएं बनी हुई होती है। तो इसलिए भले ही जीवात्मा न सोए, लेकिन जड़ शरीर में सक्रिय होने का नाम ही उसको जागना है, और सक्रियता को नष्ट करना ही एक तरह का सोना है। इस तरह औपचारिक कथन होता है, तत्व तो है, ये ऊर्जा तो है, सोना क्या है, उसको जागना क्या है। तो अब बात करते हैं कि न्याय और वैशेषिक क्या कहते हैं। तो इस आचार्य जी, एक एक चीज, ये अल्पज्ञ जो कहा है ना आपने जीवात्मा को, हाँ वो जी, कहा है जब जीवात्मा शरीर से संबंध हो जाता है उसका, या हाँ, जीवात्मा जब शरीर से अलग होता है यानी परमेश्वर के साथ होता है, तब तो अल्पज्ञ नहीं हो सकता, या तब भी होता है? नहीं, उसकी जो यूनिट है, उसका जो सामर्थ्य है, उसके अंदर जो शक्ति है, वो तो हमेशा उतने उतनी ही तो रहेगी ना, शक्ति उतनी ही उसकी हाँ। रहेगी। भले ही मुक्ति में पहुंच जाए, भले ही उसका पूर्णतः विकास हो जाए, हमारे हम्म। अंदर वही शक्ति है, लेकिन वो पूर्ण विकसित नहीं है, थोड़ी सी विकसित है, थोड़ी अविकसित है। तो लेकिन मुक्ति में वो पूर्ण विकसित हो जाती है, लेकिन पूर्ण विकसित हो जाने पर भी वो परमेश्वर के साथ वही अल्पज्ञता का ही संबंध स्थापित करता है। जैसे उदाहरण, एक चूहे को बढ़िया खाना खिलाया जाए, जैसे शेर नहीं बन सकता, तो एक जीवात्मा के अंदर सारी संभावित शक्तियों को अगर विकसित कर दिया जाए और मुक्ति तक पहुंचा दिया जाए, तो वहां पहुंच करके भी वही अल्पज्ञता उसमें विद्यमान रहेगी। और लेकिन उसको ईश्वर को समझने की एक पात्रता प्राप्त हो जाएगी, आनंद को अनुभव करने की एक पात्रता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन अल्पज्ञता जो उसके स्वाभाविक स्वरूप है वो विद्यमान रहेगी। मतलब यह द्वैतवाद पे आ गए ना, तो जीवात्मा को अलग माना और परमात्मा को अलग माना नहीं, द्वैत नहीं, ये त्रैत का सिद्धांत ही है। है। क्योंकि मैंने हाँ। तत्वमसि में, हाँ, तत्वमसि में स्पष्ट कर दिया था, तत्, हाँ। हाँ, त्वम तो असि, हाँ, हम्म। तुम है जीवात्मा, तदसि, उसी की प्रेरणा से प्रेरित हो प्रकृति के माध्यम से। तो हाँ। प्रकृति ही ईश्वर का साधन है, उसी के माध्यम से वो प्रेरित कर रहा है। ये त्रैतवाद का कथन है। अब हम विषय पे आते हैं ताकि ये विषय हमें स्पष्ट हो जाए। ठीक है। तो हम्म। थैंक यू। सांख्य और योग में जो कथन किया गया कि सारा कार्य अंतःकरण करता है, तो उसका मतलब है अंतःकरण एक संस्कारों को लेके बलय बनाता है। और न्याय वैशेषिक जो कहता है कि जीवात्मा ही सारे कार्यों को करता है, संस्कार उसी में होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो इसका समाधान ये किया गया कि जीवात्मा अखंड होने के कारण, उसके अंदर पुर्जे न होने के कारण ये अज्ञानता उसमें जा नहीं सकती, ये अविद्या उसमें घुस नहीं सकती, लेकिन अविद्या के आवरण में वो फंस सकता है। जैसे चश्मा पहना हुआ बड़े वैज्ञानिक जो हैं, जो हजारों बार शोध कर चुका है, उसी को जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसी जो उपकरण है उन्हीं में भ्रांतियां दिखाई पड़ती है, तो उसी तरह ये जो अज्ञानता का आवरण है, जो संस्कार आदि हैं, अंतःकरण जो जीवात्मा के साथ जब तक विद्यमान रहता है तब तक इनको ढोता रहता है, जीवात्मा की ऊर्जा से ये सक्रिय बना रहता है। तो उसी अंतःकरण के द्वारा दिया गया जो सॉफ्टवेयर है, दिया गया जो निर्देश है, उसी निर्देश को जीवात्मा स्वयं ही देखता है और अपनी ऊर्जा से स्वयं का अवलोकन करता है। अब इसका कथन से क्या अभिप्राय है? यही अभिप्राय है कि हम अपने आत्मा को स्वयं ही देख रहे होते हैं। आत्मनिरीक्षण से इसका हम्म। बड़ा ताल्लुक है, संबंध है। आत्मनिरीक्षण यानी देखने वाला कौन है? मैं। और किसको देखूंगा? अपने को देखूंगा। तो तात्पर्य यही है
कि अंतःकरण के माध्यम से जो विचार उठते हैं, ये विचार कौन उठाता है? यानी आत्मा की ऊर्जा से अंतःकरण उठाता है। और गलत और अच्छाई से फंसता कौन है? वही आत्मा ही फंसता है। तो तात्पर्य यही हुआ कि आत्मनिरीक्षण का मतलब है जब विशुद्ध बुद्धि से हम युक्त हो जाते हैं, हमारा विवेक जागृत हो जाता है, तो उस समय हम क्या करते हैं कि ज्ञान रूपी जो हमारे पास मिरर है, दर्पण है, तो विवेक रूपी जो दर्पण है, उसी दर्पण के माध्यम से हम अपने को देखते हैं, समझते हैं, और हम क्या क्या कर्म करते हैं, क्या क्या फल मिलते हैं। एक बार उर्मिल मैडम जी के शास्त्र में जाते हैं, 3 साधन हमारे होते हैं, मन से, वचन से और शरीर से कर्म करते हैं। मनु ने बढ़िया कहा है क्या क्या दंड मिलेगा, वो श्लोक में पढ़ता हूँ, श्लोक का संदर्भ नोट करा देता हूँ, जिनके पास मनुस्मृति है जाके देख लें। 12.9 है, वो क्या कहते हैं, शारीर जय कर्म दोषैर जाति स्थावरताम न रहा। तो शरीर से आप गलत कार्य करेंगे। शरीर से क्या गलत कार्य हो सकता है? पहला गलत कार्य, अगर शुद्ध साफ वस्त्र धारण नहीं करेंगे, शरीर को अगर अस्वच्छ रखेंगे, तो ये आपका भी कर्म होगा, कर्माशय में लिखा जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है यम नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। तो ये ध्यान रखना, शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखना, व्यायाम आदि के माध्यम से मजबूत रखना, बलिष्ठ रखना, बड़ी लंबी आयु की संभावित आयु की कामना करना। आचार्य जी, ये मनुस्मृति के 12वें अध्याय का कह रहे हो? हाँ, 12वें 12वें अध्याय का 9वां श्लोक। हाँ, शरीर जहि कर्म दोषैर याति, यही वाला। स्थावरताम नरः। जब शरीर हाँ। से हमें गलतियां प्राप्त हो जाती है या शरीर से हम गलतियां कर लेते हैं, तो हम पेड़ पौधे के रूप में पैदा होते हैं। ये मनु के अपने विचार, ये नहीं कि मनु बैठ करके ईश्वर जैसे न्याय व्यवस्था प्रदान करता है, ये नहीं है। लेकिन मनु ने बढ़िया बात कही है कि ये पेड़ पौधे क्या होते हैं, शारीरिक दोष से ये कष्ट को भोगते हैं, ये जन्म को प्राप्त करते हैं। तो और क्या क्या देखते हैं, अगर चोरी करते हैं शरीर से, तो चोरी तो शरीर से होती है। अगर हिंसा करते हैं, अब अश्लील हरकत करते हैं, तो ये सारे जो कर्म हैं, अशुद्ध रहने पर, चोरी करने पर, हिंसा करने पर, अश्लील हरकत करने पर, ये सब अगर आपके शरीर से किसी को पीड़ा पहुंचती है, तो आपको पेड़ पौधों का जन्म मिलेगा। और एक बार जन्म मिल जाए तो समझना, जब तक कर्म फल भोग नहीं होता है तो वहां से उठना मुश्किल है। और काट भी दिए जाएं, फिर अगले बार उसकी पूर्ति के लिए फिर आपको जन्म मिलेगा। तो ये शरीर से होने वाले कर्म का। फिर क्या कहते हैं, शरीर जय कर्म दोषेर याति स्थावरताम नर मानसे ही पक्षी मृगताम। मानसिक कर्म अगर आप करते हैं, मानसिक कर्म सभी की बुराई ही सोचते हैं, हाँ, इसका सत्यानाश हो जाए, इसका विनाश हो जाए, ये विकास न कर पाए, इसकी उन्नति न हो, अश्लील शब्द का प्रयोग करते हैं, हाँ, बहुत से फेक न्यूज फैलाते हैं, ये भी इसी कैटेगरी में आता है। इसी तरह पूरे कर्म समाप्त हो जाने पर एक कर्म का एक क्या अंश बन करके आपके कर्माशय में जुड़ जाता है। तो इसी तरह आप समझना कि ये जो अश्लील बोलना, असत्य भाषण करना, फेक संदेश पहुंचाना और दूसरों को उत्साहित करना, गुमराह करना, और जैसे ये धोखाधड़ी होते हैं, इन वाणियों के कारण, और गुस्सा करना, इन वाणियों के कारण आपको कौन सा जन्म मिलता है? पक्षी मृगताम। पक्षी से, ये सारे जो पक्षी आपको दिखाई पड़ते हैं, 2-2 पैर वाले पक्षी, साथ में कीट पतंग आदि, और मृग शब्द से उन्होंने कहा जो मृग अन्वेषणे, अपने भोजन घूम घूम करके जो अन्वेषण करते हैं, ये पशुओं का जन्म भी उससे मिलता है। तो इसलिए इन अवयवों को आप सुधार के रखें, क्योंकि सही प्रयोग करें। ये मनु का जो कथन है ये 100% सही नहीं है, लेकिन एक निर्देश है कि इससे आप बचें। तो आगे क्या कहते हैं, मानसी रंत्य जातिताम। अगर मानसिक कर्म आपके खराब होते हैं तो अंत्य जातिताम, तो अगर आपके मन में गलत भावनाएं हैं, दूसरों के प्रति गलत विचार हैं, और क्या क्या मानसिक कर्म हो सकते हैं। मानसिक कर्म भयंकर होते हैं, काम से पीड़ित हैं, क्रोध से पीड़ित हैं, लोभ से पीड़ित हैं, हिंसा अनिष्ट आदि का मन में चिंतन करते हैं,
तो इस तरह अंत्य जाति का जन्म होगा। अंत्य जाति का मतलब कोल भील आदिवासी परिवार में आपका जन्म होगा, और एक संघर्षशील दाल रोटी के लिए संघर्ष करने वाले मनुष्य के स्तर में आपका जन्म होगा। और वो जन्म नरक से भी बदतर होगा, क्योंकि रोटी नहीं मिल पा रही होगी, संघर्ष करते करते आप आ रहे होंगे और आपके जान जा रही होगी, फिर नया जन्म मिल रहा होगा, और आपके साथ जो पड़ोसी हैं, जो आपके आश्रित हैं, निश्चित रूप से उनसे आपको असम्मान मिलता होगा। तो इसलिए ये 3 साधन हैं, हमें कर्म कराते हैं, इनसे हमारा जन्म होता है। ये वाला आचार्य जी उसमें सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में भी दिया गया ये वाला। ठीक है, आपने संदर्भ प्रस्तुत कर सबको उत्साहित किया, लोग पढ़ें। तो अब आते हैं, हमें ऐसे आचरण करना है आज से कि योग दर्शन तो पढ़ लिए, साधक तो बन गए, कि इन समस्याओं से हमें छुटकारा मिल जाए और रहित हो जाए। तो आइए, आत्मनिरीक्षण तो समझ लिए कि बुद्धि और विवेक रूपी जो दर्पण है उसके माध्यम से अपने आत्मा के साथ संवेदित जो स्थूल शरीर है और उसके जो कर्म करने के साधन है मन वचन कर्म से हमारे द्वारा किए जा रहे प्रतिदिन अच्छे और बुरे कर्मों का निरीक्षण है। तो एक अगर आप कहेंगे सारांश रूप में बता दीजिए इसमें क्या क्या चर्चा होगी, तो सारांश रूप में 2 वाक्यों में बताया जा सकता है कि सहज भाव से अपनी गलतियां स्वीकार कर लेना और उसके फल को भोगने के लिए अपने को तैयार रखना। जो गलती स्वीकार कर लेता है सजा के लिए वो स्वयं ही तैयार होता है, तो उसके बाद ही वो स्वीकार करता है। तो एक प्रवृत्ति यही है कि आत्मनिरीक्षण पूरा पढ़ लेने के बाद 2 बातें समझ आएगी आपको कि हमें अपनी जो गलती हुई है उसको सहज भाव से स्वीकार करना, हाँ ये मेरी गलती है। ऐसा नहीं कि गलती हम दूसरे पे मढ़ देते हैं। देखिए हम तो काम करते हैं उर्मिल मैडम और मैं किसमें इंटरनेट में टाइपिंग आदि में गलतियां होती है। ये गलती किसकी है? सहज भाव से स्वीकार करते हैं ये हमारी गलती है, ये फलाने की गलती है। इसी पर मरते नहीं है किसी पर, क्योंकि अगर अनवधानी से कहीं कहीं त्रुटि होती है सहज भाव से हम स्वीकार करते हैं। तो इसी तरह व्यवहारिक जीवन में जहां गलती होती है उसको किसी के सिर पे न मढ़े, एक साधक कभी नहीं मरता, सहज भाव से उसे स्वीकार करता है और उसके लिए जो दंड है उसके लिए वो तैयार रहता है। और दूसरा क्या है कि अपने द्वारा की गई जो सेवा है, परोपकार है, सत्य आचरण है, तो उसको स्वाभाविक मानवीय कर्म समझकर उसमें आत्माभिमान का त्याग कर देना होता है। जो भी उत्तम कार्य आपसे हो रहे हैं तो ये सहज मानवीय कर्म है। आप एक मानव हैं, आपसे जो अपेक्षा है समाज की तो उसी अपेक्षा के आधार पर आप कर्म करते हैं। तो इसलिए आत्माभिमान न लें, अभिमानो अहंकार। जब अभिमान शब्द का प्रयोग हो जाए समझना ये अहंकार का पर्यायवाची है, तो स्वयं में अहंकार नहीं लाना। तो एक भली भांति एक शब्द का प्रयोग करना, वो शब्द क्या है कि मुझमें हजारों कमियां हैं, ऐसी स्थिति में कौन सा बड़ा सा कार्य मैंने कर लिया भला। क्या है? मुझमें हजारों कमियां हैं, ऐसी स्थिति में अगर लोग तारीफ करते हैं या कहीं से मुझे प्रसन्नता मिलती है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा बड़ा कार्य मैंने कर लिया भला। इस तरह शब्दावली को बार बार मनन करें और उससे बचें। अगर बड़ी खुशी हो करके उसको पी जाएंगे, मैंने देखा एक बढ़िया सेमिनार हो रहा था और उसमें अंत में किसी का सम्मान किया गया, वो पी जा रहे थे उसको कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा आपने ऐसा कहा, हाँ हाँ, इस तरह वो पी जा रहे थे। कोई प्रतिक्रिया उनकी नहीं थी, अरे मैंने तो प्रयत्न किया, सब करते हैं ऐसे, मैंने किया। तो इसमें बड़ी बात क्या है, कल भी नए लोग आएंगे और आप इनमें से भी आप कोई इस तरह स्थिति को प्राप्त करेंगे, तो इसलिए इतनी तारीफ ना करें। ऐसा कुछ शब्दावली शब्द उनके ऐसे कुछ नहीं थे। तो मैंने समझ गया कि इस तरह आत्माभिमान से रहित हो जाना यही इसे पूरे प्रकरण का विषय है। तो इसको इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, यानी उत्तम कार्य के प्रति आत्माभिमान से रहित हो जाना, गलती को सहज रूप से स्वीकार करने के लिए 3 पर्याय होते हैं।
आत्मनिरीक्षण के, इसको आपको समझना है। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीट मिल जाएगी। आज समझिए, बड़े लिख लिए और पढ़ लिए। देखिए प्रथम पर्याय का नाम क्या है कि दोष दर्शनम गुण ग्रहणम च, ये प्रथम पर्याय होता है। दोष दर्शनम गुण ग्रहणम च। हम क्या करते हैं समाज में, प्राय ये होता है कि दो व्यक्ति हम रहते हैं एक घर में मेस बना करके, या पति पत्नी रहते हैं, तो हम दूसरों की गलतियां देखते हैं और अपने में जो गुण है उसी को स्मरण करते हैं। देखो मैंने ऐसे किया, मैं तो गिलास को ऊपर लगा के पानी पीता हूं, मैं भी घर में होता हूं, बताता हूं भैया ऐसे करो, तो अब बच्चे ऐसे नहीं पी पाते हैं। तो ये दूसरों के, देखो अच्छे तुम गुण ग्रहण नहीं करते हो। लेकिन यहाँ क्या सिद्धांत कहता है कि दूसरों के उत्तम गुणों का ग्रहण करें और अपनी जो गलतियां हैं अभी भी बची हुई है उनको सुधारने की कोशिश करें। तो इस तरह एक वृत्ति होनी चाहिए, इसको कहते हैं दोष दर्शनम गुण ग्रहणम च। दूसरों के अगर विकास करना है, इस स्थिति को प्राप्त करना है, गलतियों को सहज भाव से स्वीकार करना है, तो पहला कदम यही है, अपने में जो दोष है, आज भी बड़े दोष होते हैं, गुस्से हो जाते हैं बार बार पर, कई बार झूठ बोल देते हैं, हाँ, कई बार बातों से मुकर जाते हैं, हाँ, और कई बार असहजता होती है, कई बार भावुक हो जाते हैं, हाँ, तो कई बार, हाँ, इसका संदर्भ कहाँ होगा ना, फलानी जगह होगा। एक विद्वान को मैंने देखा तो किसी ने पूछा, आचार्य जी बताइए वेदों में कितने मंत्र होते हैं? आर वेदों में 48,355 मंत्र होते हैं। तो अब उसने नोट किया एक विद्वान ने और आके कहा, आचार्य जी ऐसे उन्होंने बताया। मैंने कहा हाँ, हड़बड़ाहट में आप प्रश्न पूछोगे, बहुतों के बीच में अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो कहेगा व्यक्ति। तो ऐसी स्थिति में अगर विद्वान होगा वो कहेंगे देख के बताऊंगा, मुझे विस्मरण है। तो इस तरह स्थिति अगर नहीं है तो साधक नहीं है, आम आदमी जीता है किसी तरह, दूसरों को गुमराह करके आगे निकल जाता है। और आपको क्या पता 48,000 है, 40,000 है, क्या है? वेदों में कितने मंत्र हैं? 20,379, 79। ये नोट करिए, फिर कभी आप स्वाध्याय करेंगे हमारे साथ, वेद संस्थान इसके लिए विद्यमान है। चलिए, अब इस तरह गुण क्या है, दोष दर्शनम गुण ग्रहणम से, अगर दोष का निर्णय करेंगे अपने दोष का, और दूसरों के गुण क्या क्या अच्छे लगे, मेरे साथ रहने वाले व्यक्तियों में मैंने क्या क्या ग्रहण किया, इसका भी कभी मनन करें तो निश्चित रूप से विकास होगा। और पति पत्नी के अनेक गुण ग्रहण करता है और पत्नी भी पति के अनेक गुण ग्रहण करती है। परिवार से भी, बच्चों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। देखिए ये हाथ कितना जड़ है, कितना बढ़िया लिखता है, कैसे लिख पाता है? अभ्यास के कारण, दूसरों के गुण इसके अंदर ऐसा प्रवेश किया है, बुद्धि के साथ हाथ का ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ, जड़ हाथ क्या लिखता है। जरा सोचिए, अ सोचते ही अ लिख लेता है, जो भी सोचता है सो लिखता है। तो सब कुछ हो सकता है इसी आत्मनिरीक्षण के पर्याय से। ये प्रथम पर्याय हुआ। अब द्वितीय पर्याय में हम क्या करते हैं कि अपने दोषों को और गुणों को बारी बारी से हमें देखने होते हैं, देखना होता है। पहले पर्याय में हम क्या करते थे, अपने दोषों का निरीक्षण करते थे। पहले पर्याय में इसी तरह कुछ काल बिताइए, दोषों का निरीक्षण करें, दूसरों के गुण ग्रहण करें। फिर थोड़ा स्तर ऊंचा हो जाने पर क्या करिए, अपने दोषों का भी निरीक्षण करें और गुणों का भी निरीक्षण करें। दोनों से आपको आत्मनिरीक्षण में बल मिलेगा, अच्छे साधक बनेंगे। उसको कुछ बिंदुओं में बांटते हैं, कैसे दोषों का निरीक्षण करेंगे। साधक लोग कहते हैं कि आपको क्या करना, समय तो नहीं मिलता आत्मचिंतन के लिए, जल्दी बिस्तर को प्राप्त करें, सोने के लिए रात को प्रयत्न करें, और सोने से पूर्व 5 से 10 मिनट, कोई ज्यादा नहीं है, 5 से 10 मिनट क्या करें कि आत्मनिरीक्षण करें। तो सबसे पहले आत्मनिरीक्षण में, लेकिन जब स्तर ऊंचा हो जाए तब ये पर्याय अपनाइए। सबसे पहले आप क्या करना कि आज मेरे से क्या क्या पाप कर्म हुए, इसकी समीक्षा करें। तो सुबह से शाम तक मन को दौड़ाइए, कहाँ कहाँ मुझसे गलतियां हुई, और इस तरह गलतियां 4-5 आपके समक्ष आएंगे। एक संत विनोबा भावे हैं,
वो कहते हैं मैं आत्मनिरीक्षण को डायरी के रूप में यूज करता हूं और हर रोज मैं लिख लेता हूं कि ये गलतियां हुई, 5-7 गलतियां। लेकिन जो हमारे शास्त्रकार हैं व इस पे जिन्होंने श्रम किया है जिन लोगों ने, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, आप मनन चिंतन करें, लिखने की आवश्यकता नहीं। लेकिन विनोबा भावे थोड़ा उच्च कोटि के संत थे, वो कहते हैं मैं लिख लेता हूं और 1 माह में समीक्षा करता हूं, 5-7 गलतियां निकल आती हैं, फिर मैं उसको सुधारने की कोशिश करता हूं। इस विधि को भी आप अपना सकते हैं। तो शास्त्र कहते हैं 5 से 10 मिनट सबसे पहले गलतियों का विवेचन करें और कहा आज मेरे से क्या क्या पाप कर्म हुए, फिर इसमें विचार करें क्यों हुए, ये पाप कर्म क्यों हुए, किसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, और तो क्या जो पाप क्यों होते हैं, 3 प्रमुख कारण होते हैं पाप के, ये आपको लिखने पड़ेंगे क्योंकि सीट में नहीं मिलने वाली ये बात। तो 3 प्रमुख कारण होते हैं, एक तो अज्ञानता के कारण, एक अनवधान के कारण, एक असावधानी के कारण गलतियां हो जाती हैं। जब अज्ञानता है, जानते ही नहीं है, तो ये गलतियां होगी। शिव जी पे खूब चढ़ाएंगे धतूरे के फूल और क्या चढ़ाएंगे, और क्या क्या मक्खन, जो भी चढ़ाना चाहे चढ़ा ले, और ये हो गया अज्ञानता के कारण। और अनवधान, अनवधान यानी सावधान न होना, सावधान न होना है, लापरवाही के साथ काम करना, हो जाएगा क्या। शास्त्रकार आगे कहेंगे 3 बार आपको ध्यान रखना होगा, कार्य करने से पूर्व उसके प्रॉपर प्रपोजल बनाना होगा, कार्य करते हुए भी उसमें निगरानी रखनी होगी, कार्य समाप्त हो जाने के बाद, मेल कर लेने के बाद, चीजें पोस्ट कर लेने के बाद भी उसको पढ़ना पड़ेगा, किताब छप जाने के बाद भी उसको देखना पड़ेगा कि यहाँ क्या क्या त्रुटि रह गई और आगे क्या संशोधन अपेक्षित है। तो इस तरह इसको कहा जाता है कि क्यों हुए, न असावधान के कारण ये त्रुटियां हो जाती है। और एक है अज्ञान, असावधान नहीं, अनवधान और अनभ्यास। अज्ञान, अनवधान, अनभ्यास। अभ्यास, बार बार आपने अभ्यास नहीं किया, वो सावधानी आपको रखनी थी, अज्ञानता आपको दूर करना था, अज्ञानता को दूर करना था, लेकिन आपने उनको नहीं किया। तो ये जो अज्ञानता को दूर करने का अभ्यास और सावधानी को बार बार अपनाने का अभ्यास, इसमें आपकी निष्ठा न होने के कारण ये त्रुटियां हो जाती हैं। तो इसलिए क्यों हुए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अज्ञानता न आए, सावधानी आपसे न, सावधानी की चूक न हो, और साथ में जो भी कार्य करें अभ्यास पूर्वक करें तो त्रुटियां नहीं होगी। तो इस तरह अगर मैं अभ्यास पूर्वक आपको ये बिंदु लिख करके प्रस्तुत न करता तो निश्चित रूप से बहुत से विचार छूट जाते। चलिए, अब हुआ आज मेरे द्वारा क्या क्या पाप कर्म हुए। शब्द ले सकते हैं यहाँ पर, प्रमादेन, अप्रमादेन। हाँ, अनवधान का प्रमाद ही अर्थ है, प्रमाद के बस, लापरवाही के बस ही हमें अनवधान होता है, सावधान हम नहीं हो पाते हैं, ये भी कारण है। हाँ, लेकिन ये 3 है, अ से शुरू होता है, अज्ञान, अनवधान, अनभ्यास। अज्ञान में किसी अवसर पे पूछूंगा, अज्ञान, अनवधान और अनभ्यास। चलिए, तो आज मेरे से क्या क्या पाप कर्म हुए, क्यों हुए, कैसे इन्हें रोका जा सकता था, अपनी बुद्धि से विचार करें। इसी विचार को दूसरों तक ले जाएं, वो बढ़िया विचार दे सकते हैं, लेकिन किसी की मदद नहीं लेनी है, विकास आपको करने हैं। तो आपकी समझ में इन्हें कैसे रोका जा सकता था, इस पे भी विचार करें। द्वितीय बार ऐसा पाप कर्म न करने का संकल्प लें। फिर हमारे पापाचरण से हुई हानि की संभावित भरपाई करने के लिए भरसक पुरुषार्थ करें। पति पत्नी दोनों लड़ जाते हैं दिन में, हाँ, फिर क्या करते हैं, अब पति अलग पत्नी अलग, फिर क्या होती है कि अब पुरुष तो कभी माफी मांगेगा ही नहीं, पुरुष है, असम्मान होगा, उसके माँ भी है, उसकी माँ भी है, उसके पिता भी है, और भी भाभी है, क्या कहेंगे, अरे ये आदमी क्या हाथ जोड़ता रहता है, असम्मान होगा। तो यही कह रहा है कि संभावित जो क्षति हुई है, जो हानि हुई है, जो नुकसान हुआ, जो तनाव हुआ है, उसकी पूर्ति के लिए आप प्रयत्न करें, नहीं तो कर्मा से तो तैयार बैठा है, वासना संस्कार तुरंत हावी हो जाना है और
ऐसे शरीर समाप्त होने पर कर्म की एक पुतली बन जाएगी और वो पुतली आपके कर्माशय में है। जैसे आपका कर्म हिसाब होगा, कितने कर्म हैं? 5 लाख कर्म है। पाप कर्म कितने हैं? पाप कर्म 4 लाख हैं। पुण्य कर्म कितने हैं? 1 लाख हैं। तो फिर इस हिसाब से कौन सा जन्म है? 1 लाख कर्म तो निकल सकता है पाप पुण्य का। अब कौन सा जन्म है? अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो अभी क्या अवेलेबिलिटी है कि 5 क्या है, 5,000 पुण्य कर्म निकाला जा सकता है और पाप कर्म भी 5,000 निकाला जा सकता है। यही अवेलेबिलिटी है अभी। बस उतना निकाल करके एक शरीर दे देगा, फिर उसको भोग करके आप आएंगे, फिर अगला कर्म तैयार आपका बैठा है। तो इस तरह ये चक्र चलता है। तो इसलिए बड़ी ईमानदारी के साथ कि हमारे पापाचरण से हुई हानि की भरपाई के लिए भरसक आप क्या करें? पुरुषार्थ करें। अगर किसी की हत्या हुई है तो किस तरह भरपाई करें, किसी को असम्मान पहुंचा है उसको माफी मांगे, और किसी का आपने हड़प लिया है उसके लिए उसको प्रयत्न करें। धोखे से किसी के पैसे आ गए, वो गलती से दे दिया और उसको वापस करने के लिए चलें। वही अवसर आपके पास है। अगर यहाँ चूक होती है तो आपका निश्चित रूप से साधक स्तर से पतन होगा और आप दुर्गति को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ एक पैसे का इधर उधर हिसाब किताब नहीं होता है। वैशेषिक का सिद्धांत है, कोई यहाँ फ्री नहीं है और कोई भी कार्य आप करते हैं उसके बिना कीमत चुकाए वो कर्म खत्म नहीं होता है और हो गए कर्म को भोगना ही पड़ता है। इस तरह ये है। लेकिन एक ऑप्शन है जो आर्ष ग्रंथ के स्वाध्याय है, इसके जो होते हैं जो क्या कहेंगे इसको, इसके जो संस्कार होते हैं वो माफ होते हैं, क्योंकि इन्हीं विद्याओं के माध्यम से विद्या की वृद्धि होती है। तो इसलिए यहाँ देन लेन का चक्र नहीं होता है। तो यहाँ जो चक्कर होता है सम्मान और विद्या का प्रचार प्रसार ये होता है। एक लौंग दिया था भेंट, किसने? भेंट के रूप में महर्षि दयानंद ने अपने गुरु को। तो इससे समझ लेना चाहिए यहाँ नहीं चलता व्यापार आर्ष ग्रंथों के स्वाध्याय आदि में। आगे देखते हैं 6ठे में देखिए, पाप से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए परमपिता से प्रार्थना करते रहिए, ताकि इस भावना से आपको उत्साह मिलता रहेगा और आप सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। तो पुरुषार्थ पहले करें, फिर ईश्वर से प्रार्थना करें। ये पाप का एक पर्याय था। पुण्य की भी आपको समीक्षा करनी है, थोड़ी बहुत आप पुण्य की भी समीक्षा करें। क्या है कि आज मेरे द्वारा क्या क्या पुण्य कर्म और निष्काम कर्म हुए। पुण्य और निष्काम कर्म एक साथ ले लिए गए हैं और अधिक उत्साह के साथ इन्हें आगे करते रहने का संकल्प लें। हो गए हुए। ये स्वाभाविक मानवीय कर्म है, इसमें उस फूलने की आवश्यकता नहीं है। गुब्बारा फूल जाता है, गुब्बारा तो फटने भी लगता है। तो इस तरह विकास के मार्ग से आप पतन को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए खुशी ज्यादा होने की आवश्यकता नहीं है और अधिक उत्साह के साथ इन्हें आगे करते रहने का संकल्प लें। तो अगली जो हमारी कक्षाएं होगी तो अनुराधा जी बढ़िया काव्य श्रृंखलाएं वहां प्रस्तुत करेंगी। तो इस तरह आज की चर्चा में उनको संकल्प लेना चाहिए। अब मैं थोड़ा थोड़ा अध्यात्म मार्ग में प्रवेश कर रहा हूँ, ऐसा समझकर प्रसन्नता भी प्राप्त करें। संकल्प ले लिया। हाँ, तो धीरे धीरे अध्यात्म मार्ग में मैं प्रवेश कर पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ विद्वानों की भाषा, शास्त्र की भाषा, कुछ सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। प्रसन्नता भी प्राप्त करें और ईश्वर की प्रार्थना करते हुए धन्यवाद करें। उनके अंतर्यामित्व में ये सब कुछ हो पाए। ईश्वर का एक नाम अंतर्यामी है। तो इसलिए यमाय मधुमत्तमम हमने एक रखा बढ़िया मंत्र ध्यान साधना में, यमाय मधुमत्तमम राज्ञे हव्यम जुहोतन। जो राजा है, सृष्टि का राजा है, स्वामी है, मालिक है, उसका नाम यम है। वो हमारे अंतःकरण में प्रवेश करके गलत प्रवृत्तियों को हमसे रोकते हैं और अच्छी प्रवृत्तियों के विकास के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो ऐसे नियामक, हमारे अंत हृदय के नियामक उस यम के लिए, परमेश्वर के लिए हम मधुमान हवि मधुमती स्तुतियां निवेदित करते हैं। इस तरह ईश्वर का जब भी अच्छे कार्य हुए तो ईश्वर का भी आप धन्यवाद करें कि नियामक बन करके उन्होंने निश्चित रूप से गलत कार्यों से हमारी निवृत्ति कराकर उत्तम कार्य में हमें प्रेरित किया। तो इस तरह अगर
उत्तम कार्य में ईश्वर के धन्यवाद और अधिक कार्य करने की रुचि होगी, तो अवसाद भी आपका नष्ट हो जाएगा। एक है ना, कृतम स्मर मंत्र आता है, वायु रनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम। तो इसमें कहा क्या करना है कि ओम क्रतुस्मर है, कर्मशील मनुष्य ओम का स्मरण करो। फिर कृतम स्मर, हाँ, किए जा चुके कर्म, दो तरह के कर्म हो चुके हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। तो सामान्य स्तर के जो साधक हैं वो क्या करें कि पहले जो बुरे कर्म हैं उनका स्मरण न करें, लेकिन जो उत्कृष्ट कोटि के साधक हैं वहां भी कमियां उनको दिखेगी कि इन कर्मों की भरपाई अभी संभव है, कुछ तो भरपाई की जा सकती है। तो इस तरह उत्तम कर्मों का भी स्मरण करें, उत्साह भी मिलेगा। और संभावित रूप से अभी भरपाई की मांग करने वाले जो गलत कार्य हैं, अगर वहां कोई कुछ बचा है तो उसका भी आप स्मरण करें और उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न करें। यहाँ इस तरह भाव छिपा हुआ है, यहाँ नहीं छिपा हुआ है कि केवल ही उत्तम कर्म का स्मरण करें और अभी भी संभावित बड़े कर्म होते हैं, तो अगर स्मरण हो आए तो कईयों का कल्याण हो सकता है, कईयों को लाभ पहुंच सकता है। और जो जा चुके हैं उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, उनके साथ अब हमारा संबंध नहीं है। लेकिन जो अभी जीवित हैं और उनके पास जाइए, किनसे कर्ज लिए हैं, किन्हीं को आपने अपमानित किया है, आपके कारण कोई परिवार तबाह हो गया है, जो संभावित आपसे सहायता हो सकती है वो आप करें। तो इस तरह ये आपको उच्च कोटि के जो साधक होते हैं द्वितीय पर्याय का आत्मनिरीक्षण करते हैं, अपने पाप कर्मों का चिंतन करते हैं और पुण्य कर्मों का चिंतन करते हैं। अगर नहीं कोई कर्म इस तरह हुए हैं पुण्य कर्म, फिर अपने अंदर बल उत्साह उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, कुछ तो अच्छा कर्म मैं करूं, केवल ही खा पी करके सोया और समय व्यतीत हो गया टीवी देखते हुए। तो इस तरह अपने को ग्लानि भी प्रदान करें। तो अगर आएंगे शास्त्र में, अगर ग्लानि उत्पन्न होती है कि मैंने ज्यादा समय सो लिया, ग्लानि उत्पन्न होती है आज कक्षा मेरे से मिस हो गई, अगर ग्लानि उत्पन्न होती है कि आज स्वाध्याय मैंने नहीं किया, मेडिटेशन नहीं कर पाया, तो ये ग्लानि भी आपको अध्यात्म मार्ग में ले जाने के लिए साधन होती हैं, क्योंकि अंदर से ही यमाय मधुमत्तम नियंत्रक जो परमेश्वर है वही ये ग्लानि उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए ग्लानि भी उत्पन्न होनी चाहिए। अब तृतीय पर्याय पे आते हैं। आत्मनिरीक्षण का तृतीय पर्याय क्या है कि प्रथम और द्वितीय पर्याय के आत्मनिरीक्षण हम 5 से 10 मिनट तक करते थे, लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला है। इसी के जो संस्कार आपके अंदर बैठे हैं, इसी संस्कार को आप व्यावहारिक जगत में उतार दीजिए और जब भी कोई कार्य करें समीक्षा पूर्वक कार्य करें, बिना समीक्षा किए कोई भी कार्य आप न करें। और फिर उस कार्य के हानि लाभ का निर्णय करके अगर समाज और सामाजिकों के लिए कल्याणप्रद काम है, अपना भी कल्याण हो सकता है, उस कार्य को करें। एक बढ़िया प्रश्न आता है, एक बार अग्निहोत्री जी ने पूछा था, सर्वारंभ परित्यागी यो मदभगत समय प्रिय। गीता का एक बढ़िया पद्य है, क्या है? सर्वारंभ परित्यागी, जो साधक होता है सर्व आरंभ परित्यागी, कोई कर्म का आरंभ नहीं करता। हाँ, तो इसलिए कोई कर्म तो शुरू ही नहीं होगा, क्योंकि बढ़िया कर्म कौन शुरू करता है? साधक लोग करते हैं। गृहस्थी तो लाभ देखते हैं, कितना इतना पैसे लगाएं कितना लाभ आएगा, ये बिल्डिंग बना दे, मंदिर बना दे, कितना लाभ होगा, मुझे कितना मिलेगा, परसेंटेज कितना होगा। तो उनका बढ़िया प्रश्न था। यहाँ क्या है? सर्वारंभ परित्यागी का अर्थ है कि अपने स्वार्थ बस कोई भी ऐसा कार्य को प्रारंभ न करें जिससे कि अपना स्वार्थ जो है वो सिद्ध होता रहे और समाज को लाभ हो या न हो इस पर कोई परवाह न हो। उदाहरण, एक साधु है, बढ़िया एक समाज बनाया, एक सत्संग भवन बनाया, आगे काम आएगा, लेकिन उस भवन बना करके वो क्या बना? मालिक, अधीश्वर है। ये किसका आश्रम है? फलाने का आश्रम है। तो यही जो पद है उसको आध्यात्मिक मार्ग से गिरा दिया। सन्यासी क्या है? सब कुछ त्याग करने वाला होता है, उसका कोई आश्रम नहीं, कोई जगह नहीं, तो वो निरंतर प्रचार प्रसार में समाज कल्याण में लगा हुआ होता है। तो उसको जो सिद्धि मिलेगी, ये जो सर्वारंभ परित्यागी सिद्धांत को जिन्होंने नहीं अपनाया,
अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कोई भी कार्य को प्रारंभ न करें। लेकिन स्वार्थ यहाँ भी दिखाई पड़ता है। तो इसलिए जब साधक बनेंगे, किसी मठ के मंदिर के प्रमुख नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको और हजारों जन्म बिताने पड़ेंगे, क्योंकि उसके संस्कार बैठेंगे। मालकियत की जो संस्कार है, मालिक बनने का जो संस्कार है, वो आपको फिर पीछे गिराएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह ये तृतीय पर्याय है। तो धीरे धीरे आप क्या करें कि जो संस्कार अभी 5-10 मिनट के बनते थे, तो कोई भी कार्य करें समीक्षा पूर्वक करें। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व समीक्षा करें, मध्य में भी समीक्षा करें, किए जा चुके कार्य में भी समीक्षा करें। गलती हुई है तो मैसेज डालिए कि हाँ ये मेरे से गलती हुई, सहर्ष से उसको स्वीकार करें। तो इस तरह ये जो आत्मनिरीक्षण के ये 3 पर्याय होते हैं, इसको आपको मानना पड़ेगा। प्रथम में गलती को मानना, और द्वितीय पर्याय में फिर निरीक्षण करना, कहाँ कहाँ गलती हुई है, उसका क्या स्वरूप है, कैसे हटाया जा सकता है, फिर उत्तम कर्मों का निरीक्षण करना। तृतीय पर्याय में व्यावहारिक जीवन में उतार देना। निश्चित रूप से इससे मेरा लाभ होगा, आत्म कल्याण होगा। और जीवन में अगर उतर जाए, निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण केवल ही 5-10 मिनट से करने से कोई साधक नहीं बनता। हर कार्य को निरीक्षण पूर्वक वो करता है। किसी साधु के पास फल लेके जाइए, उदाहरण के लिए 5 किलो बढ़िया फ्रूट लेके जाइए, वेराइट के फ्रूट लेके जाइए। वो क्या करेगा कि अपने प्रयोजन के लिए थोड़ा सा ही रख देगा, बाकी दूसरों में बांट देगा या आपको वापस कर देगा। इस फल के अधिकारी आप हैं, मेरे बांटने में अधिकार नहीं है, ये आप बांटे। तभी वास्तविक रूप से वो साधक बन पाएगा। नहीं तो रख देंगे फ्रिज में, फलाना रामू लेके रख दो, खाएंगे अभी बड़े हैं हम, 5-7 हैं, 2-4 दिन खा लेंगे, बढ़िया फल लाए हैं, प्यार से लाए हैं। तो इस तरह की भावना हो तो ये भावना बनने वाली होती है। आइए कुछ 10 बिंदु आपको मैं इसमें संकेत करूंगा एक साधक बनने के लिए। ये तो आत्मनिरीक्षण का प्रकरण पुष्ट होने के लिए जो विद्वान लोग कुछ बिंदु देते हैं, उसको भी आप समझें। पहला बिंदु है सरलता, सहजता, निष्कपटता और सत्यमयता एक साधक में होनी चाहिए। बड़ी सरलता होनी चाहिए। देखिए बेटा बाप से नहीं मिल पाता है, बाप गुस्सालू है, हाँ बाप को बर्दाश्त नहीं। आज रिजल्ट निकला है किसका, बच्चों का रिजल्ट निकला 12वीं का। अब बड़े बच्चे शर्मा हट के साथ बैठे हैं। हमारी भी एक बच्ची है, हाँ तो और परसेंटेज आना था, 87% से, हाँ वो कह रही है देखो 96-97 आना चाहिए, कटअप हो जाएगा, फलाना होगा। हाँ तो सरलता होनी चाहिए। तो जितनी सरलता होगी निश्चित रूप से आप साधक बन पाएंगे। तो ये कुछ उदाहरण मैंने दिया। सहजता, एक सहजता भी होनी चाहिए। सरलता स्वाभाविक गुण होता है, हाँ स्वाभाविक गुण है, लेकिन सहजता जो है निर्मल अंतःकरण के कारण हो पाता है कि बिल्कुल जहर भी दे दिया जाए, महर्षि ने पी लिया, अंतःकरण निर्मल था, उस व्यक्ति पे उनका कोई संदेह ही नहीं था। तो ये गुण भी साधु में होना चाहिए। और इससे हानि कुछ नहीं हुई, समाज को हानि हुई अलग बात है, ईश्वरीय व्यवस्था ईश्वर देखेगा, लेकिन उस साधक को कोई हानि नहीं हुई, क्षतिपूर्ति भी ईश्वर कर देता है। निश्चित रूप से ईश्वर महर्षि दयानंद को जो स्थिति देना था, उस स्थिति को उन्होंने प्रदान कर दिया होगा, इसमें संदेह नहीं। तो सरलता, सहजता, निष्कपटता, कपटता भी नहीं होनी चाहिए, हाँ तो इस तरह छलावा भी नहीं होना चाहिए। तो ये इसका अभिप्राय है। और सत्यमयता, सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। ये एक साधक का प्रमुख रूप से ये साधक का एक क्रम होना चाहिए, आयाम होना चाहिए। आगे देखते हैं, साधक आप जब बन जाएंगे तो कैसे, जो बचा कुचा जीवन है कैसे बीतना चाहिए। नीचे दृष्टि रखकर किसी की समीक्षा किए बिना अपने कार्य करते जाना, ये एक साधक का लक्षण है। क्या बढ़िया है, दृष्टि नीचे, अपने कार्य पे फोकस। हम क्या करते हैं कि देखो इसने काम नहीं किया, अरे इसने कर लिया इतने जल्दी, कहीं तो दाल में काला है। तो इस तरह हम समीक्षा करते रहते हैं। तो किसने काम किया, किसने नहीं किया, किसने बेईमानी की, किसने धोखा दिया, तो इत्यादि की समीक्षा किए बिना अपने कार्य आप करते जाइए। बहुतों के बीच आप बढ़िया साधक सिद्ध होंगे। तो अपने कार्य पे आपको
ध्यान रखना है। बाकी निगरानी करने वाले निश्चित रूप से जो जिसने कर्म संस्थान लगाया, जिसने कंपनी खोली, जिसने जो भी व्यवस्था बनाई है, तो निश्चित रूप से उसकी भी उन्होंने व्यवस्था की है। तो दूसरों की चिंता ना करें, आप अपने कार्य में ध्यान रखें। और ज्यादातर हमें क्या करना है, बाचाल न बने, बकवास न करें। हम ज्यादातर बकवास करते हैं, क्या करते हैं, क्या ये बढ़िया पहना है, देखो देखो ये महिला कैसे चलती है, ये आदमी कैसे चलता है, तो रईस रईस आदमी ऐसे ही चलते हैं। ये आदमी तो भिखारी है, ये कटोरी लेके घूम रहा है। तो इस तरह शब्दावली का प्रयोग करके आप क्या करते हैं, वाचिक जो आपके संस्कार है उसको बढ़ा रहे होते हैं। तो एक साधक बकवास नहीं करता, बाचाल जैसा शब्दावली का प्रयोग नहीं करता। तो इससे आप बचें ताकि साधक बन पाएंगे। और बिंदु होते हैं साधक के। चौथा बिंदु है अपने आचरण में अशिष्टता न लाएं। सामूहिक होता है, एक साधक सामूहिक स्तर में व्यवहार करता है, तो आचरण ऐसा न करें कि जहां समूह बैठा हुआ है पैर फैला दें, दूसरों को लगे, या कहीं साधना कर रहे हैं तो आपको बड़ी तकलीफ है, आप क्या करें, तो किसी तरह एडजस्टमेंट हो या स्थान त्याग करके सहूलियत जगह पे चले जाए, लेकिन सबके बीच बैठ करके इस तरह कोई अश्लील हरकत न करें जिससे अशिष्टता फैले। तो इस तरह और क्या करें कि वाणी से अपशब्द का प्रयोग न करें, तो मन से गलत विचार भी न अपनाएं, अपरिष्कृत वस्त्र आदि न पहने, कुछ चर्चा तो हो गई। तो अपने आचरण में कभी भी अशिष्टता न लाएं, सबके सामाजिक आचरण के अनुसार व्यवहार करें। तो ये एक बढ़िया बिंदु साधक के लिए। अब देखते हैं अपने दुष्प्रभाव से दूसरों को प्रभावित न करें। हमारे अंदर बुराइयां हैं, अगर आपने आत्मसमीक्षा की है, क्या बुराइयां हैं, हम कभी सिगरेट पी लेते हैं, कभी मांस भक्षण कर लेते हैं, कभी शराब खा लेते हैं, पी लेते हैं शराब। अब क्या करते हैं फिर साथ में, हाँ, कभी गालियां भी बकते हैं। तो इसलिए अपने दुष्प्रभाव से दूसरों को प्रभावित न करें। साधक को ये ध्यान रखना होगा, अगर गलत प्रवृत्तियां हमें हटानी है, हम प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अभी तो प्रवृत्तियां गई नहीं है, हमारी प्रवृत्ति से दूसरों को कठिनाई न हो, इस पे ध्यान रखें। और जो प्रमुख रूप से छठा बिंदु है आत्मनिरीक्षण के लिए, वो है कि विवेक निम्नम कैवल्य प्रागभारम। इस बिंदु को आपको स्मरण करना है, योग दर्शन की देन है। हर कार्य जो आपके समक्ष आ रहा है विवेक पूर्वक विचार करें, क्या ये मेरे पुरुषार्थ की है, ये वस्तु, ये द्रव्य मेरे पुरुषार्थ का है। अगर नहीं है, मैं ग्रहण करता हूं, तो निश्चित रूप से मैं सजा का भागी हूं और मेरे कर्म संस्कार निश्चित रूप से मलिन होंगे। तो इस तरह विचार बनाएं और कैवल्य प्रागभार का विचार भी बनाएं। निश्चित रूप से मुक्ति के ये साधक या बाधक हैं, इसका भी विचार करें। एक बार ग्रहण करने से पूर्व विचार करें और वस्तु गृहीत हो जाने पर भी विचार करें। ऐसे अगर जिंदगी चलती रही तो निश्चित रूप से ये सारा श्रम कुल्लू के बैल जैसे व्यर्थ हो जाने वाला है। तो ये भी विचार करें। एक साधक का प्रमुख रूप से ये छठा बिंदु स्मरणीय बिंदु है, तो इसको आप स्मरण रखेंगे। जब आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा उसका लाभ लेंगे। और एक मौन धारण करें। मौन क्यों साधक धारण करता है, असंग होना चाहता है। मौन होने से जब आप बोलेंगे नहीं, लिखित रूप से भी कुछ नहीं देंगे, आपको जो कुछ कहेगा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेंगे, तो आप असंग हो गए ना। जिस परिवार में रहते हैं, जिस यूनिट में रहते हैं, आपसे किसी का कोई वास्ता ही नहीं रहेगा, कोई संबंध ही नहीं रहेगा। जब नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, अकेले पढ़ेंगे, अकेले खाएंगे, अकेले घूमेंगे, अकेले बैठेंगे, अकेले सोएंगे और अकेले ईश्वर चिंतन करने के लिए अवसर प्राप्त करेंगे। तो इसलिए मौन बहुत बड़ी सिद्धि है, सफलता है। तो अगर अकेले में आनंद आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मौन भी धारण करें। तो इसलिए लिखित रूप से भी किसी को ना दें। बहुत से लोग मौन धारण करते हैं, लिखित रूप से भाव को व्यक्त करते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं लिखित रूप से भाव को व्यक्त करने का। अगर आप लिखित रूप से भाव व्यक्त करते हैं तो आपका व्रत भंग भी होता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए आपको। तो इस तरह मौन का भी आप अपनाएं। लेकिन विशेष परिस्थिति में जब मीमांसा पढ़ेंगे, वो कहेगा कि भयंकर हानि हो रही है, कहीं बड़ी हत्या हो रही है, कहीं आग लग रही है,
तो ऐसे विपरीत परिस्थिति में थोड़ा सा व्रत आपका भंग हो सकता है, और विपरीत भयंकर विपरीत परिस्थिति न आए तो मौन व्रत को तोड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरह, और पदार्थों की जो स्थिति है उसको भी आप समझे। आज आपको योग दर्शन का जो अध्ययन है अच्छा लग रहा है, और धीरे धीरे फिर आप दूसरे ग्रंथ पढ़ेंगे, योग दर्शन के विचार आपको अच्छे नहीं लगेंगे। आज आचार्य जी अच्छे लगते हैं, आगे चल करके आचार्य जी भी अच्छे नहीं लगेंगे। आज कोई वस्तु अच्छी लगती है, आगे चल करके वस्तु अच्छी नहीं लगेगी। अब फिर क्या होगा कि अगर कोई वस्तु आज दुरूह है, कठिन है, आगे चलकर वो वस्तु अच्छी लगती है, तो वही वस्तु फिर थोड़ी देर में अच्छी नहीं लगने लगती है। तो ये पदार्थ का स्वभाव है। तो इसलिए कोई वस्तु कभी अच्छी लगती है और कभी अच्छी नहीं लगती है। तो ऐसी स्थिति में उदासीन भावना बनाई रखें कि हर वस्तु अच्छी लगेगी ऐसी कोई बात ही नहीं है, हर व्यक्ति अच्छा लगेगा ऐसा कोई कथन ही नहीं है, हर विचार अच्छा ही होगा ऐसा कोई कथन ही नहीं है। उदासीन भावना रखें, और जिनसे आपका व्यवहार सिद्ध होता है, मन प्रसन्न होता है और आपकी साधना में बल मिलता है, तो उन्हीं विचारों का आप ग्रहण करें। और अध्यात्म जगत में विकास को प्रमुख स्थान दिया गया है। निरंतर आप विकास करते जाइए। अगर आपका विकास रुक गया, किसी कारण से आपने सांख्य पढ़ लिया, योग दर्शन पढ़ लिया, उसी विचार के साथ, उन्हीं विचारों के साथ आप घूमते रहे, आगे विकास नहीं हुआ, तो मन में विचार आएगा, अरे मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं, मैंने तो कुछ जाना नहीं। निश्चित रूप से आपको अरुचि होगी और कमी महसूस होगी। तो इसीलिए निरंतर आप अगली यात्रा शुरू करते रहिए। अगला क्या पढ़ना है, अगला क्या चिंतन करना है, साधना भी आप आगे बढ़ाते रहिए। साधना, स्वाध्याय, सत्संग, अभ्यास ये जारी रखें, तभी जा करके एक साधक की स्थिति में आप पहुंचेंगे और आपको निरंतर आनंद मिलता रहेगा। देखिए, साधु है, संत है, निरंतर वो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उपदेश देते हैं। इसके पीछे भावना यही है कि इनका जो संकल्प है वो संकल्प धूमिल न पड़ जाए और उनको आनंद मिलता रहे। और योग, जब वेदांत दर्शन पढ़ेंगे उसमें 4.1.12 में ये एक बढ़िया पॉइंट बताएंगे, बढ़िया बिंदु। 4.1.12 आज जाके पढ़िए। ये कब तक हमें इस तरह साधनाएं जारी रखनी है? ईश्वर मिल जाएंगे, बस साक्षात्कार हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, ये संभव नहीं है। लेकिन असंभव होने पर भी कब तक ये साधनाएं हमारी जारी रहेगी? हमने 2 दर्शन पढ़ लिए इतने लंबे समय की यात्रा में, तो कहते हैं 4.1.12 में, आप्रायणात् तत्रापि दृष्टम। आप्रायणात्, प्रायण जो शब्द है वो ये प्रयाण के अर्थ में प्रयोग होता है, प्रयाण, प्रायण। तो वो प्रायण शब्द प्रयोग करते हैं, पर्यायवाची है। तो प्रयाणात्, जब तक आपका प्रयाण नहीं हुआ है तो उनकी शब्दावली में प्रायणात्, जब तक आपका प्रायण नहीं हुआ है, यानी आपका इस संसार, हाँ, ऊपर जाने की उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति नहीं हुई है, समय नहीं आया है, इसको तब तक जारी रखना है। तत्रापि दृष्टम, वो कहते हैं कि मरते समय तक ऐसे विद्वानों को करता हुआ शास्त्र में ज्वलंत प्रमाण मिल जाते हैं। तो इसलिए वो शास्त्र का भी इस सूत्र में प्रमाण देते हैं, तत्रापि दृष्टम, तत्र अस्मिन् विषय, आप प्रायण तक क्यों हम श्रम करें, मरने तक क्यों करें ना, तत्रापि दृष्टम, उस सिद्धांत की पुष्टि में बड़े विद्वानों को देखे गए हैं और शास्त्रों में बड़े प्रमाण मिल जाते हैं। तो इसलिए हमारी यात्रा इस तरह लंबी चलेगी और हमारा अध्ययन समाप्त भी नहीं होगा, और ऑनलाइन की स्थिति सुधरने पर भी ऑफलाइन अध्ययन चलेगा। और बढ़िया है, ईश्वर की कृपा है, जब तक हम जीवित रहेंगे कुछ ना कुछ करते रहेंगे, हाथ पैर मारते रहेंगे। उर्मिल मैडम जी अभी किताब छाप रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो हम करते ही रहेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। तो इस तरह, तो अंतिम बिंदु पे आते हैं कि लौकिक जगत में हमें कुछ उपलब्धियां हो जाती है। उसकी जानकारी कैसे होती है? कि मकान को देख करके, हमारे बैंक बैलेंस को देख करके, और हमारे बच्चों को देख करके, धान गेहूं आदि अनाज को देख करके। तो उसी तरह हमें कुछ उपलब्धियां हुई है, इसकी जानकारी कैसे होगी? जब आत्मनिरीक्षण करेंगे। हमने इतनी कक्षाओं में, लगभग 80 कक्षा अगली कक्षा में हो जाएगी, क्या पढ़ा? तो अगर आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ उपलब्धि हुई है ये पता नहीं चलेगा। तो इसलिए
निरंतर आप उपलब्धियों का समीक्षा करें और गलती की समीक्षा करें, अच्छाई की समीक्षा करें और यात्रा आप शुरू करें, यात्रा चालू रखें। तो प्रमुख रूप से 2-3 बिंदु इसमें आपको स्मरण करना है। की गई गलती को सहजता से स्वीकार करें, ये नंबर 1 है। और कोई भी कार्य आप करते हैं विवेक पूर्वक उस कार्य को करें कि ये मेरे पुरुषार्थ का है या नहीं, इससे समाज का लाभ होगा या हानि होगी, निर्णय करके करें। और ये मुक्ति में साधक या बाधक है, इसका विचार करें। और मौन का आप ज्यादातर आचरण करें, आप निरर्थक बोलने की कोशिश ना करें, प्रयत्न ना करें, तो साधना धीरे धीरे इस तरह चलेगी। और कब तक चलना है, वेदांत ने हमें संकेत किया, आप प्रायणार्थ, जब तक असमर्थ नहीं हुए हैं, मेमोरी फेल नहीं हुई है, जब तक मर ही नहीं गए हैं, तब तक ये यात्रा हमें जारी रखनी है। तो इसी के साथ योग दर्शन का जो पूरा प्रकरण था आप तक मैंने उसको संप्रेषित कर दिया है और आप लोग इसका लाभ लें। योग दर्शन के जो सारे बिंदु हैं, विषय हैं, वो आपको फलित हो जाएं, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। और आज की कक्षाएं समाप्त कर दी जाती है। अगली जो कक्षा होगी वो आपका समापन सत्र की कक्षा होगी। तो उसमें मैं कुछ बिंदु आपको पहले से कल दे दूंगा, तो उस पे आप अपने एक एक कुछ विचार रखेंगे, क्योंकि केवल ही धन्यवाद धन्यवाद देंगे तो उसमें रुचि नहीं है। मैं 10-15 बिंदु दे दूंगा, तो किसी एक बिंदु पे आप लिखित रूप से 1 आधे पेज का कुछ बना दीजिए और उसको हमें सुनाइए, उत्साह मिलेगा। फिर चौधरी साहब जी हमारे लिए प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। और एक सरोज दीक्षा माता जी हैं, उनकी एक संस्था है जो उस संस्था का पालन लालन करती हैं, तो उनके माध्यम से कुछ पुरस्कार की व्यवस्था है। अध्यक्ष जी भी आएंगे सोमवार को, लेकिन सत्र 1 घंटे के लिए रखेंगे, कोई ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे। और 1 घंटे आप 30-35 व्यक्ति हैं, सबको बोलने का अवसर तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो प्रमुख बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अनुभव रखते हैं, तो वो स्वेच्छा से बोले, सबको अवसर दिया जाएगा, व्यक्ति सह नाम नहीं लिया जाएगा, ये बढ़िया रहेगा। तो इस तरह अब तो योग दर्शन समाप्ति और कक्षा समाप्ति अब बढ़िया सुगंधी आने लगी है, तो उसका हम आनंद लें। कक्षा समाप्ति और औपचारिक रूप से मैं कक्षा समाप्ति करता हुआ भी बैठा रहूंगा, अभी 5-7 मिनट 10 मिनट।